चलो स्टार्ट करते हैं। पूछूंगा ना लास्ट में, आधा घंटा पूरा पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अब कहाँ कहाँ पर है उसका लोकेशन देखो आप। ठीक गए रे, फांदास फिट गए रे, पूरा जिंदगी है। अह, तो अब रखने के लिए जगह नहीं रहा, इस रख दूं कैसे मुड़ जा रहा है। देखो अब हम लोग देखेंगे हमारे भारत में लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। आप लोग को 28 राज्य का पूरा मैप आना चाहिए बनाना। कैसे बनाते हैं आप लोग को मैं बताऊंगा। उसके बाद 28 राज्य कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है, जैसे कि बात करेंगे हम लोग। केरल सबसे नीचे में है, तमिलनाडु सबसे नीचे में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ऊपर में है। हमारे पूर्वोत्तर में आप लोग को असम और अरुणाचल प्रदेश ये सब मिल जाएगा। पश्चिम में आप लोग को मिल जाएगा गुजरात। ये सब कहाँ कहाँ पर लोकेशन है आप लोग को जानना चाहिए। लोकेशन के साथ साथ आप लोग को पूरे 28 राज्य का नाम और 28 राज्य के राजधानियों का नाम, ठीक है। ये आप लोग का संक्रिया वाले रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो आप लोगों का तमिलनाडु की राजधानी क्या होगा? चेन्नई, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके बारे में छोटे छोटे नॉलेज पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को भी जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलो देखो, हम लोग देखेंगे सबसे पहले 28 राज्य। 28 राज्य को देखेंगे। 28 राज्य को देखने के बाद आप लोग को लोकेशन उसका जानना होगा। लोकेशन देख लेंगे मैप में हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मैप बनाना चाहिए। मैप में आप लोग एग्जैक्ट बना देंगे सर, ऐसे ऐसे करके मत सोचना कि हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को छूता है तो 7 राज्य को बनाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश 8 राज्य, सॉरी उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है, कौन कौन को छूता है, कैसे बनाएंगे, ये मत ध्यान देना। भारत के मैप को आप लोग एग्जैक्ट याद कर ही नहीं सकते एकदम, कि मतलब ऐसा गया तो ऐसे ही मैं बना दूंगा करके। आप लोग जैसा हूबहू बनाओ और कहां कहां पर लोकेशन है उसको आप लोग डी नोट करो बस। जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग को मैप बनाना है। तो मैप बनाना आप लोग पहले सीखना अच्छा है आप लोग को कुछ भी करके। तो मैप बनाना पहले आप लोग का ये कर्तव्य होना चाहिए। मैप बनाओगे तभी आप लोग को लोकेशन पता चलेगा जी, ठीक है। देखते जाओ, इतना क्लियर हो जाएगा सबका, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा सिक्किम है। सिक्किम के बाद आप लोग का इधर आप लोग का पूर्वोत्तर राज्य, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य। और नोट्स अच्छे से बना। नोट्स में आप लोग को सैटरडे को चेक करूंगा, टेस्ट होगा उस दिन। आप लोग अपना कॉपी लेकर आओगे, और कॉपी अच्छा नहीं बने तो मेरे क्लास को अटेंड कराना मैं बंद करा दूंगा तुम लोगों का, ठीक है। देखो ये हमारा बन जाएगा आप लोगों का भारत का मैप, ठीक है। अब कहां कहां पर कौन कौन सा राज्य है, कैसे दिखाई देता है, उसको देखना है आप लोग को। चलो देखो, अब आप लोग पूरा 28 राज्य को याद है, सबको पता है, ठीक है। तो 28 राज्य में आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करते जाओ। स्टार्टिंग करते जाओ आप लोग, लोकेशन पहले डिनोट करो। चलो लोकेशन देखो। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो देखना सबसे पहले याद रखना, ये हमारा सबसे साउथ दक्षिण एरिया याद रखना है। हमारा सबसे दक्षिण में याद रखना आप लोग तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में क्या याद रखना है? तमिलनाडु याद रखना है, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे ऊपर में देखेंगे। सबसे ऊपर में देखेंगे आप लोग का ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्व में याद रखना आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कब कब बना, कैसे बना, आप लोग को याद करवा दिया था, है ना। ये याद रखना आप लोग को, ये हमारा सबसे पश्चिम याद रखना है गुजरात। ये हो जाएगा हमारा गुजरात, ठीक है। याद रखना सबसे उत्तर में कौन सा आप लोग का राज्य पूछा जाएगा, तो राज्य नहीं बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य पूछा है, तो तमिलनाडु। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पूछा जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य करके पूछा जाएगा, तो गुजरात। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जैसे कि देखो हमारा छत्तीसगढ़, सबको पता है हमारा छत्तीसगढ़ जो 7 राज्यों से घिरा है ना भाई।
7 राज्यों से घिरा है। तो सबसे पहले आप लोग 7 राज्य जो घिरा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से, उस 7 राज्य को डिनोट करो। जैसे कि बात करेंगे हम लोग छोटे से छत्तीसगढ़ का मैप बना देंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग समझना, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ये, और कुछ नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे, देखो तो ये हमारा छत्तीसगढ़ जी, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा सीजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारे कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 7। क्लियर है? 7। अब देखते जाओ 7 राज्य। ऊपर में आप लोग को क्या मिल जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश 1, ये क्लियर है। उत्तर प्रदेश के बाद देखो ये आप लोग का ये उत्तर हमारा पूर्व में, यहां पर मिल जाएगा आप लोग को झारखंड। क्या मिल जाएगा? झारखंड। झारखंड के साथ यहां पर देखो आप लोग को मिल जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे में आओगे तो यहां पर मिल जाएगा आप लोग को आंध्र प्रदेश, और बगल में मिल जाएगा आप लोग को तेलंगाना, और यहां पर मिल जाएगा आप लोग को महाराष्ट्र, और यहां पर मिल जाएगा आप लोग को एमपी। ये लोकेशन पूरा क्लियर चल रहा है। देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी, जैसे कि हम दिशा की बात करेंगे तो सबको पता है भाई ये हमारा क्या है, आप लोग का उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है। लेकिन इसमें और हम लोग देखें तो ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा आप लोग का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, है ना भाई। उसी प्रकार देखें तो सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तर में। इसके देखें तो उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, इसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र, और आप लोग का उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, है ना भाई। तो ये आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर लोकेशन है इसका। ठीक है, ये लोकेशन पता चल गया। तत्पश्चात देखो आप लोग, इसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर दिख रहा है आप लोग को गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र, यहां पर मिल जाएगा आप लोग को गोवा। क्या मिल जाएगा? गोवा, याद रखना यहां पर गोवा। ठीक है, गोवा। गोवा, गोवा के नीचे में क्या मिल जाएगा? कर्नाटक। यहां पर मिल जाएगा आप लोग को कर्नाटक, ये मिल जाएगा आप लोग को कर्नाटक, याद रखना है कर्नाटक, ये कर्नाटक। क्लियर है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे पूरा ये आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का केरल। क्या मिल जाएगा जी? केरल मिल जाएगा, केरल। ये हो जाएगा आप लोग का केरल। ठीक है, ये हो जाएगा केरल। बताओ केरल हमारे कौन से नंबर का राज्य है? गोवा 25वां है। AA JK 6वां। ठीक है, एक बार में दिमाग क्लिक करना चाहिए, नहीं क्लिक किया मतलब नहीं पढ़े हो, बात खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। याद आ गया तो बढ़िया, नहीं याद आया तो और बहुत बढ़िया। कम से कम सफल होने के लिए काम नहीं करे तो असफल होने के लिए तो काम कर रहे हो, पता तो चल जाता है ना। ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो उसके बाद आप लोग ऊपर में महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, अब ये गुजरात हो गया। क्लियर है? गुजरात दिख गया। ऊपर मिल जाएगा आप लोग को राजस्थान, राजस्थान मिल जाएगा। राजस्थान के ऊपर में आप लोग जाओगे तो यहां पर मिलेगा आप लोग को पंजाब। ठीक है जी, यहां पर मिलेगा आप लोग को पंजाब। ऊपर में मिलेगा हरियाणा, ऊपर में मिल जाएगा हरियाणा, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये आप लोग का चंडीगढ़ बगल में। कहां पर? यहां पर मिल जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, इसी के बीच में छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा आप लोग का दिल्ली। क्या मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं, ऊपर से आओ फिर पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बात करेंगे हमारा लद्दाख, क्या हो जाएगा? लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में बना है। ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य था एक, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, है ना, उससे अलग करके आप लोग का दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोनों के दोनों 2019 में बना है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे लद्दाख के नीचे में आओगे तो यहां पर मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, यहां पर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। कब बने हिमाचल प्रदेश, कौन बताएगा? 18वां। कब बना? और 71 की 72 की 73? 1971। बैठो। ठीक है, 1971 में क्या बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। कौन से नंबर का बना था? 18वें नंबर का बना था। ठीक है ना, याद रखना है। इसके साथ इसके बाद और बना था 3 ठन, याद मतलब 2 ठन और बना था, याद करो तो, जो केंद्र शासित प्रदेश था।
मणिपुर, त्रिपुरा। कैसे करते हो रहे तुम लोग, ऐसे करोगे? मेरा जो आप लोग का फीडबैक साइंस आना चाहिए, मैं 4 बोलता 5 बोलना तुम लोग, समझ रहे हो? फीडबैक साइंस उधर से नहीं आया मतलब मैं पढ़ा पढ़ा के निकाल जाऊंगा, तुम लोग पार हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। अगर तुम लोग का अच्छे सिंसियरिटी नहीं मिल पाई, उधर से मेरा इनपुट का आउटपुट नहीं मिल पाया, मतलब समझ जाओ कि सर आए और पढ़ा के चले गए। और लेकिन आप लोग का इनपुट आउटपुट अच्छा मिल गया तो मजा भी आएगा, टॉप भी करोगे, समझ भी आएगा। और ये तीनों नहीं हो पाया, पार हो तुम लोग, पार। ठीक है, ये हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे में आप लोग को याद रखना है उत्तराखंड, याद रखना है जी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में मिल जाएगा यूपी, यूपी से आगे बढ़ोगे तो यहां पर मिल जाएगा बिहार। क्या मिल जाएगा? बिहार मिल जाएगा, बिहार। बिहार के नीचे में झारखंड, बिहार और झारखंड के बगल में यहां पर दिख जाएगा आप लोग को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, याद रखना। अब ये हमारा सिक्किम है, क्या है जी? सिक्किम, याद रखना सिक्किम है, सिक्किम। अब यहां पर ये सिक्किम जो है हमारे 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन को मुर्गी की तरह दिखाई दे रहा है इधर यहां पर। ठीक है, तो याद रखना इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 7 स्टेट्स आते हैं, 7 राज्य। ठीक है, वो 7 राज्य क्या क्या है देखो तो। 7 राज्य के अंदर में आप लोग का सिक्किम को शामिल नहीं किया गया, इस बात को याद रखना। ठीक है, सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखना इसमें 7 सिस्टर्स का नाम याद रखना है आप लोग को। देखो ऊपर में हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, बीच में मिलेगा आप लोग को असम, असम याद रखना, असम बीच में। ठीक है, इसके बाद याद रखना आप लोग यहां पर नागालैंड, क्या याद रखोगे? नागालैंड, ये नागालैंड। यहां पर याद रखना आप लोग मिजोरम, मणिपुर, ये मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के ऊपर मिल जाएगा मणिपुर। लाइन से याद रखने हैं पांचों को, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम के लेफ्ट में मिलेगा आप लोग को त्रिपुरा, याद रखना क्या मिल जाएगा? त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। 1 2 3 4 5 6, और यहां पर मिल जाएगा बीच में आप लोग का मेघालय, मेघों का आलय, मेघालय मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना मेघालय, मेघालय। ठीक है जी, ये सभी 7 सिस्टर्स में आते हैं, लेकिन ये सिक्किम जो है 8वां राज्य हो जाएगा, उसको शामिल नहीं किया गया, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इसको 7 बहनियां कहते हैं एक साथ, 7 सिस्टर्स। इस प्रकार से आप लोग का हमारा ये लगभग आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हाँ 28 राज्य हो गए, गिनती करके देख लो। ठीक है, गिनती करेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, अब और हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी हमारे वर्तमान में आप लोग को पता है कितने राज्य है? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य गिनती करके देखोगे फिर भी पा जाओगे, गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 28 राज्य आप लोग को दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे हम लोग 28 राज्य के साथ, याद रखना 28 राज्य के साथ हम लोग कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा, मैं लाल में लोकेशन दे रहा हूं। ठीक है, रेड कलर में। एक हो जाएगा आप लोग का चंडीगढ़, एक हो जाएगा दिल्ली, 2, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख। यहां पर याद रखना जी लक्षद्वीप, कितना हो गया? 5। यहां पर दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो गया? 6। यहां पर हो जाएगा आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना हो गया? 7। यहां पर मिलेगा आप लोग को पांडिचेरी। ये इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। लोकेशन ट्रेस करके रखो आप लोग, बाकी तो सब लिख के रखे हो, 28 राज्य क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, नाम लिख के सब रखे हो। लोकेशन आप लोग को पता चलना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखना तमिलनाडु के थोड़ा नीचे में है। ठीक है, याद रखना लक्षद्वीप हमारे सबसे दक्षिण के, ये आप लोग का पश्चिम में लगा हुआ है भारत से, लेकिन भारत के आप लोग का ये
हमारा देखा जाए तो यहाँ पर सॉरी, ये पड़ोसी देश यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है, लेकिन ये इसके सीमावर्ती देश नहीं है, है ना भाई, याद रखना इस बात को। अगर हम लोग बात करें राजधानी की, कैपिटल्स ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के हम लोग अब राजधानी की बात करेंगे, राजधानी, ठीक है, राजधानी की बात करेंगे तो सबको मुखाग्र होना चाहिए, ठीक है, सबको मुखाग्र होना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, सुनते जाना, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा याद कराने में इस पे फोकस नहीं करूंगा, केवल राजधानी में याद करने में फोकस नहीं करूंगा, इसको बच्चा बच्चा जानता है और आप लोग नहीं जानते हो तो याद करना, उसको पढ़ना है 2-4 बार, ठीक है। लद्दाख याद रखना, लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। हरियाणा और पंजाब का क्या हो जाएगा एक साथ, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला। उत्तराखंड देहरादून, देहरादून। दिल्ली का नई दिल्ली, दिल्ली का नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार पटना, बिहार की राजधानी पटना। सिक्किम गंगटोक, सिक्किम में याद रखना गंगटोक इसकी राजधानी हो जाएगी। यहां से आना है लाइन से, रुको पूर्वोत्तर भारत को बाद में बताता हूं, पहले नीचे आ जाओ। वेस्ट बंगाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। झारखंड रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती। तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई। ये आप लोग आ जाओ, आप लोग का ये तो लक्षद्वीप है, कवरती, लक्षद्वीप कवरती। पांडिचेरी का पांडिचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी बता देगा मेरे तरफ से 5 रुपए की नाम, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और कोई किसी और पैसा चाहिए, पूरा पैसा बांट दूंगा, हाथ खड़ा करके बताते जाओ। तुम लोग 10 रुपए मिलाओ तुरंत और मेरे को दो, ठीक है। याद रखना अंडमान निकोबार की पूर्व राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अभी वर्तमान है विजयपुरम, याद रखना विजयपुरम, ठीक। मैं वर्तमान को तो पूछ रहा हूं, 10 रुपए देना तुम लोग मेरे को, मेरा भी नहीं चला जाता यार, अभी हम लोग सही बोल दे रहे थे तो तुम लोग 10 रुपए मिला लेना भैया। अंडमान निकोबार का याद रखना विजयपुरम। अब इसे केरल में आ जाओ, केरल में तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। एक साथ बोलोगे तिरुवनंतपुरम तो नहीं बनेगा, तिरुअनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम। कर्नाटक का बेंगलोर, कर्नाटक याद रखना बेंगलुरु या बेंगलोर। गोवा का पणजी, गोवा का याद रखोगे पणजी। ऊपर में जाओगे आप लोग महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी, वाह, नवा रायपुर, अटल नगर के अटल नगर नवा रायपुर। ऑप्शन दे रहा हूं बताना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर रायपुर। अब बताओ, नवा रायपुर अटल नगर, ऐसे ही पूछेगा, तुम लोग को नहीं जाना फंस जाओगे। सबको पता है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना, सबको पता है। उसका वनस्पति नाम भी पता है, वैज्ञानिक नाम है ना, ग्रैकुलर रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, लेकिन उसका स्पेलिंग याद है, स्पेलिंग याद करना। जैसे कि 2018 लोक सेवा आयोग में चपरासी की भर्ती हुई तो मैसेज की स्पेलिंग पूछा था, मैसेज की स्पेलिंग हाथ खड़ा करके किसको पता है, तुरंत बताओ। क्या ए आ जाएगा तो विद्वान हो जाओगे, ME होता है, MESSAGE, नहीं फंस गए। मैसेज की स्पेलिंग नहीं पता तुम लोगों को, हाँ तो फिर समझ गए ना, चपरासी बनने के काबिल नहीं हो अभी तुम लोग, पहले चपरासी काबिल बनो फिर लोक सेवा आयोग के अधिकारी बनना। मैसेज की स्पेलिंग नहीं पता, ग्रेकुलर रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस का नहीं पता, सोरिया रोबस्टा का नहीं पता, कैसे करोगे, ऐसे थोड़ा चलेगा जिंदगी। इंटरव्यू में जा रहे होगे, बताओ बेटा हमारे पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम बताओ करके पूछेगा तो पार हो जाओगे। नहीं पता सर तो कैसे बनोगे, तुम्हें राजकीय पक्षी का नाम तुम्हें इंग्लिश में नहीं पता, तुम्हें इसके स्पेलिंग नहीं पता, कैसे करोगे, कैसे करोगे प्रशासनिक, पार हो गए फिर खत्म। कम से कम स्पेलिंग तो जानना चाहिए ना। खैर चलो ठीक है, सीख जाओ, अभी वक्त है ना। हर मतलब मेरा कहने का तात्पर्य जो पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ा करो। मैसेज सब कर दो, ऐसे कोई दुनिया में इंसान है जो मैसेज नहीं करता होगा, सब कर दो, लेकिन मैसेज की स्पेलिंग नहीं पता,
अरे ठीक है ना, मैसेज देखता है मोबाइल में, कैसे नहीं देखेगा? ओटीपी देखता है कैसे रे? हर मैसेज सब देखते हो, बताता कोई नहीं, समझ रहे हो? तो कम से कम जो रोज देखते हो मोबाइल में वो तो याद होना चाहिए आप लोगों को, वो भी नहीं याद तुम लोगों को, तो दिक्कत है ना भैया, तो दिक्कत मत पैदा करो। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऊपर चले जाओ राजस्थान, जयपुर। ठीक है, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हमारे गुलाबी शहर का नाम जाना जाता है जयपुर, तो याद रखना राजस्थान की राजधानी जयपुर। खत्म सब। पंजाब और हमारा हरियाणा का क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्लियर है ये जानना है। अब पूर्वोत्तर भारत देखो, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर, बीसपुर मत बोलना, दिसपुर। ठीक है, याद रखना। नागालैंड कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मेघालय शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मणिपुर इंफाल, मणिपुर इंफाल। मिजोरम आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा अगरतला, अकलतरा मत बोल, अकलतरा बगल में। ठीक है, अगरतला, अगरतला। ठीक है, अगरतला। इस प्रकार से सबकी राजधानी खत्म हो जाती है। तो आप लोग को 28 राज्य क्रम से लिखना है और बगल में उससे क्या लिखना है? राजधानी, भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम चित्र के साथ देख लेते हैं, लोकेशन भी तो पता चल गया, हम मैप पे छाप सकते हैं यहां पर है करके। अब देखो हमारे आप लोगों का मैप ये। ठीक है, देखो ये हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ये दिखाई दे रहा है पूरा लद्दाख एरिया, देखो लद्दाख श्रीनगर के ऊपर में है, समझ रहे हो बात को? पूरा ऊपर एरिया क्या है हमारा? लद्दाख है। तो ये एरिया पूरा हमारा क्या है आप लोगों का? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। लद्दाख के नीचे में आओगे तो नीचे मिल जाएगा आप लोग को हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। लद्दाख की राजधानी लेह। पंजाब की राजधानी देखो चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है, ये पंजाब हो जाएगा हमारा। प्रैक्टिस करते आओगे ना तो एक हफ्ते में हो जाएगा पूरा, सेम टू सेम बना सकते हो। पहला बनाना लद्दाख को, नीचे में बनाना श्रीनगर को। श्रीनगर तीन ठन को, तीनों को छूता है, लद्दाख को भी, हिमाचल प्रदेश को भी, पंजाब को भी, तो फिर तीनों बन जाएगा। बस दिमाग लगाते जाओगे तो सब बनते जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना, अब हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब हो गया, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गया। नीचे में हिमाचल प्रदेश के नीचे में क्या मिल जाएगा आप लोग को? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और यहां पर बीच में हमारा एक भू आवेष्टित राज्य दिखाई दे रहा है आप लोग का, हरियाणा। एक हमारा क्या है? भू आवेष्टित राज्य, जो बाहर है, किसी देश को स्पर्श नहीं करता। इधर कहीं कहीं से लगा है क्या? ये नहीं लगा है। यहां पर देखो राजस्थान इसको पूरा रोक दिया है। इधर हमारा उत्तराखंड हो ऊपर में, हिमाचल प्रदेश इधर बगल पंजाब है ना। तो याद रखना हमारे भारत में 5 भू आवेष्टित राज्य है, एग्जाम में पूछा था अभी। ठीक है, भू आवेष्टित राज्य देखेंगे तो याद रखना हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहां पर लाल कलर में दिखाई दे रहा है वो दिल्ली है। ठीक है, याद रखना दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर लद्दाख, श्रीनगर और ये न्यू दिल्ली है ना, दिल्ली, ये हमारा तीनों के तीनों यहां पर यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है ये 3। इसके पश्चात देखो नीचे में आप लोग को दिख जाएगा ये, देखो ये हमारा दिखाई दे रहा है हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा होगा आप लोग का क्षेत्रफल, सॉरी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये उत्तर प्रदेश आप लोग का याद रखना, ये उत्तर प्रदेश। बीच में इधर बगल में है आप लोग का दिल्ली। तो याद रखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे भारत का क्या है जी? सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। इतना जनसंख्या यहां पर बहुत ज्यादा, इसीलिए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? याद रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या दिखाई दे रहा है? लखनऊ। ये हो जाएगा। ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या है? देखो तो राजस्थान।
ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, जो कि आप लोग का इसकी राजधानी देखो तो क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जयपुर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, नीचे में आ जाओ, यहां पर देख लो आप लोग, ये हमारा दो ऐसे करके आप लोग को दिखाई, ऐसे बनाता हूं मैं, देखे हो ना, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आप लोग का, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। यही गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी, गांधीनगर, है ना। हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 की 69, फंस मत जाना, 2 अक्टूबर 1869 हमारा महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर शहर नामक गुजरात राज्य में हुआ था। याद करते, बचपन में याद आ रहा है। मोहनदास, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था, उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई थी। याद आ रहा है। तो ये सारी चीजें रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो ये गांधीनगर, फिर हमारी यह बीच में आप लोग को दिखाई दे रही है, ये हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर। क्लियर है, याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग नीचे दक्षिण राज्यों की। देखो दक्षिण राज्य, यहां पर आप लोग का हो जाएगा महाराष्ट्र की, यहां पर महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है ना भैया, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, ये हमारा तटीय राज्य है, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक और आप लोग का गोवा और केरल, ये पश्चिमी घाट है, सब पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट में है, बताऊंगा अभी। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। याद रखना, देखो ये है, ये पूरा आप लोग को मिल जाएगा, आप लोगों को कर्नाटक एरिया। ठीक है, ये कर्नाटक, और बीच में छोटा सा ये है आप लोग का गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, ये हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब यहां पर देखो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या दिखाई दे रही है, अमरावती, अमरावती। और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। कब बनाया गया था, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को गठन हुआ था, है ना भाई। तेलंगाना हमारे भारत का कौन से नंबर का राज्य है, 29वां। याद आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसकी राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ऊपर में दिख जाएगा उड़ीसा राज्य, ये है उड़ीसा। ठीक है, याद रखना, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी याद रखना भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहां पर नीचे में आप लोग को मिल जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और कर्नाटक के नीचे में मिल जाएगा केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, देख सकते हो। देखो ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारे पड़ोसी देश है, ना कि सीमावर्ती देश, है ना। तो याद रखें इसमें, देखो ये तमिलनाडु आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आप लोग का क्या हो जाएगा, चेन्नई। यहां पर पुदुचेरी आप लोग का क्या है, एक हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखें इसकी राजधानी पांडिचेरी ही है। ठीक है जी, याद रखना, कराईकल नामक स्थान है वहां पर। फिर उसके बाद याद रखना हमारा ये है केरल, केरल की राजधानी याद रखना आप लोग का तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम याद रखना। ये आप लोग का याद रखना, यहां पर दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप है ना भाई। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा, कावरती याद रखना। ठीक है, कावरती याद रखना, कावरती हमारा लक्षद्वीप की राजधानी। ठीक है, ये। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आप लोग का, हो तो गया। उसके बाद चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत। और आप लोग याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगा, विजयपुरम। पूर्व राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अभी बदल गया है, विजयपुरम याद रखना। ठीक है, ये अंडमान निकोबार, ये वाला पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, ये है ना, ये प्राचीन राजधानी, अब चेंज हो गया है। देखो ये पूर्वोत्तर हमारा भारत, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में याद रखना है, ये सबसे पहले ऊपर में आप लोग को क्या मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ये आप लोग का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या दिख रहा है,
ईटानगर। बीच में दिखेगा एक आप लोग का एकदम से ये बीचों बीच, याद रखना क्या हो जाएगा हमारा असम। ठीक है, क्या हो जाएगा असम। असम की राजधानी जी दिसपुर, याद रखना दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। नीचे में मिल जाएगा मेघालय, नीचे मिल जाएगा मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर यहां पर यह त्रिपुरा, यह हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह हो जाएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, और यह है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यह है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इस प्रकार 7 सिस्टर्स। ठीक है, और ये 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है सिक्किम। सिक्किम याद रखना आप लोग का, इसकी राजधानी गंगटोक। इस प्रकार हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और साथ ही साथ उसकी राजधानी एक अलग से प्रॉपर पेज में लिखोगी, इतना को राजधानी के साथ सबको लोकेशन करके। ठीक है, इसको लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। ठीक है, याद रखना। अब हमारा मेन चैप्टर क्या पढ़ना है हमें, याद रखना भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे कि हमारा भारत जो है उसकी स्थिति कैसी है, उनका विस्तार कहां से कहां तक है। स्थिति और विस्तार जानने के लिए हमें कौन से रेखा के बारे में जानना होगा, क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लेटीट्यूड, अर्थात आप लोग का अक्षांशीय और देशांतरी रेखा क्या होता है, सबको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखो, समझना बड़ी बात है, रटना छोटी बात है। समझ रहे हो, रट लोगे भूल जाओगे, समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, समझना जरूरी है। जैसे कि मैं याद करा सकता हूं, हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश के बीच हमारा भारत देश स्थित है। जबकि हमारे भारत के पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। खत्म, 2 घंटा क्लास 1 मिनट में खत्म। लेकिन समझो इसको, क्या है देशांतरी रेखा, क्या है अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा, पूरा उसका मतलब समझोगे तब तो आपको याद कर रख पाओगे। ये तो डाटा याद किए हो है, रटे हो है, लेकिन समझे ही नहीं हो। पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज लेटीट्यूड लाइन, बताइए, फंस जाओगे। नहीं सर, लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट लेटीट्यूड है। आठ बे समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो देखो, समझना पहले हम लोग भारत की स्थिति में विस्तार को जानने से पहले हमें क्या क्या समझना होगा। सबसे पहले समझना होगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा ये हो जाएगा। देशांतरीय रेखा क्या है पूरा समझना होगा। ठीक है, देशांतरीय रेखा क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका कुल कितनी रेखा होती है, ये इसका प्रयोग क्यों करते हैं पूरा समझना पड़ेगा। देशांतरी के बाद हम लोग देखेंगे आप लोगों का अक्षांशीय रेखा, जिसको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं। अक्षांशीय रेखा, लेटीट्यूड लाइन क्या है, इसको पूरा समझना होगा। साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, कुल रेखा कितनी होती है, इसकी 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, सबको समझना होगा। ठीक है, इसको पहले समझेंगे। लेकिन हम लोग इसको एक लाइन में जब रटना चाहोगे तो एक लाइन में रटा सकता हूं, लेकिन रटने का कोई मतलब नहीं है जब उसको आप समझ में नहीं पाओगे तो। ठीक है, रटने से ज्यादा बेटर है आप लोग को समझना। देखो समझना, ऊपर से नीचे ऐसे जो खींची जाती है ये हमारा देशांतरी रेखा है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है ये हमारा अक्षांशीय रेखा है। ये अक्षांशीय रेखा पीला वाला और लाल वाला आप लोग का देशांतरीय रेखा। ठीक है, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना करके पूछा जाएगा तो पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट
से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। सर ये तो पूर्व है, समझ आएगा, यही तो पूर्व है, ऐसा नहीं लग रहा है? तो कैसे में पश्चिम पूर्व लिखा गया, समझना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये देखो, ये अक्षांशीय रेखा है हमारा, ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से, याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा भारत देश है। तो सर ये तो दक्षिण उत्तरी कैसे लिखा रहा है? आ रही बात समझ में? तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार 68 से 97, अक्षांशीय विस्तार 8 से 37, ठीक है, जो कि अक्षांशीय बीच की दूरी हो जाएगा आप लोग का उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की दूरी हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बस खत्म आप लोग का अक्षांशीय मतलब भारत की स्थिति में विस्तार। समझ रहे हो? आपको नींद आ रही है और वो हीरो बाबू को नींद आ रही है, ठीक है, 2 जने को नींद आ रही है। सो जाओ ना, गद्दा उद्दा मंगवा देता हूं। कैसे सो जाते हो रे? एक बच्चे को मैं पूछा सिपत में, तुम सो क्यों रही हो? सर आपके क्लास इतना मजा आ रहा है ना, तो मैं एसी में रहता तो उतना मजा नहीं आता जितना आपके क्लास मजा आ रहा है। बोलता है वाह, तो मजा आ रहा है तो इंटरेस्ट है पढ़ाई करना, मजा में कोई सोता है क्या? तो ऐसा मैं मूवी देखने जाता हूँ ना सर, जाती हूँ ना सर, तो मैं सो जाती हूँ, मजा आता है। तो मूवी देखने जाते हो, अपनी नींद को पूरी करने जाते हो वहां। देख रहे हो? तो सोना नहीं है भैया, मजा लो ना जी। अब इसी को हमें समझना, इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय रेखा की। देखो पहले अक्षांशीय रेखा समझ लो, फिर देशांतरी समझना। अब तो विस्तार आप लोग को समझ में आ ही गया। अब शुरू होती है कहानी। वो तो बस रट्टू तोता था, तो रटना नहीं है हमें। सबसे पहले समझना है अक्षांशीय रेखा, और अक्षांशीय रेखा को हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशीय रेखा क्या है करके पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांशीय रेखा क्या है, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखा क्या हुआ जी? देखो सबसे पहले समझो आप लोग, ये है हमारा पृथ्वी। क्या है जी? हमारा पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, हमारा पृथ्वी नहीं, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में हम लोग को समय देखना है, दूरी देखना है, जानना है नीचे से ऊपर कितने दूरी में है, हम लोग ऊपर से नीचे में कितनी दूरी पर है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना है, सबको समझना है। समय को देखने के लिए, दूरी को जानने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने इसमें आप लोग का इमेजिनरी लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक, काल्पनिक रेखा। तो समझना, इस चीज को समझना। अब समझो ध्यान से, ये हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है। कौन सी दिशा में? पूर्व से पश्चिम के दिशा में, पूर्व से पश्चिम के दिशा में, याद रखना। तो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, तो पृथ्वी के बीच में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। इन इंग्लिश इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 3 रेखा नाम है इसका, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम मंझला दऊ, धनंजय, बड़का दऊ, तीनों नाम मेरा ही है। उसी प्रकार विषुवत, इक्वेटर और आप लोग का भूमध्य, तीनों किसका नाम है? इसी का नाम है। तो भूमध्य रेखा का काम क्या है सर? तो भूमध्य रेखा का काम है पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटना, ऊपर में बांटना और नीचे में बांटना। ऊपर को क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे, और नीचे को दक्षिण कहेंगे। तो उसको शुद्ध भाषा में उत्तरी गोलार्ध, उत्तर गोला अर्ध, उत्तर का गोला आधा हुआ, ये आधा, दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण का आधा हुआ, तो उसको ऊपर को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है?
भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री रेखा पर खींचते हैं। 0 डिग्री, 0 मतलब नीचे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 करके आओगे, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 करते जाओगे, लेकिन बीच क्या है आप लोग का 0 है। समझ रहे हो, यह काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसे पृथ्वी में खींची गई है चिप्स के अनुसार। अब बात करेंगे, ये तो आप लोग को समझ में आ गया भूमध्य रेखा क्या है। पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के बीच 0 से मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मुख्य काम क्या है, पृथ्वी में 2 भागों में बांटना, और 2 भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, है ना भाई। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का अर्ध, तो गोला का आधा यह हुआ, ये भी गोला का आधा हुआ, लेकिन यह उत्तर गोला का आधा हुआ, यह दक्षिण गोला का आधा हुआ, इसीलिए दक्षिण का है तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर का है तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। नॉर्दर्न स्फीयर, साउदर्न स्फीयर इंग्लिश में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये क्लियर हो गया। अब हमारा भारत देश स्थित है जी, आप लोग का देखा जाए तो कौन सी गोलार्ध हमें, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित। तो क्या दक्षिण से कुछ मतलब है हमें, कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल उत्तर से। समझ आ रहा है, केवल उत्तर से मतलब है, ठीक है, उत्तर से। क्लियर है ये, देखो समझना, ये कौन सा रेखा, कौन सी डिग्री, कौन सा अक्षांश, सॉरी कौन सा ये गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये कौन से गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखना और सरल भाषा में बता रहा हूं, आप अक्षांशीय रेखा क्या है करके पूछा जाता है जी, अक्षांशीय रेखा, ठीक है, अक्षांशीय रेखा क्या है, परिभाषा कैसे करोगे अक्षांशीय रेखा की परिभाषा, यानी कोई व्यक्ति कैसे कर सकते हो परिभाषित। देखो अक्षांशीय रेखा कैसे परिभाषित करते हैं, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा समझना, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांशीय रेखा, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखा कहलाती है। तो ये बताओ मैं कौन सी रेखा खींचे, चारों क्या रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। आई बात समझ में, लेटीट्यूड है ना भाई, ये हमारा ये लेटीट्यूड है, अक्षांशीय रेखा है। अब अक्षांशीय रेखा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, उत्तर में खींचे जाने वाली रेखा उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में खींचे जाने वाली रेखा दक्षिणी अक्षांश। समझ आ रहा है। तो यहां पर आप लोग को क्या समझना है, देखो सबसे पहले समझना है कि अक्षांशीय रेखा क्या है, ठीक है जी, अक्षांशीय रेखा क्या है। तो अक्षांशीय रेखा क्या हो गया हमारा, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम के दिशा में, पूर्व से पश्चिम के दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा, रेखा क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखा कहलाती है, लेटीट्यूड कहलाती है, लेटीट्यूड लाइन कहलाती है। समझ में आया ये, हाँ अब समझ में आया अक्षांशीय रेखा क्या है, इतने टाइम से नहीं जानते थे। समझ रहे हो ना, अक्षांशीय रेखा ये है। अक्षांशीय रेखा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक याद रखना आप लोग, क्या हो जाएगा जी, उत्तरी अक्षांश और दूसरा हो जाएगा आप लोग का दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। देखो तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को कैसे आप लोग दर्शाओगे, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई हमारा कौन सा रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब समझना
भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। दक्षिण में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। उत्तर दिशा में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश का भी परिभाषा है। उत्तरी अक्षांश क्या है? उत्तरी अक्षांश उस रेखा कहते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर दिशा में खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश कहलाती है। दक्षिणी अक्षांश क्या है? हाँ, भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिण दिशा में खींचे जाने वाली भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। उत्तरी अक्षांश की संख्या होती है 90, दक्षिणी अक्षांश की संख्या होती है 90 और भूमध्य रेखा गण देखो तो 1। टोटल कितना हो जाएगा अक्षांशीय रेखा की संख्या? कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितना हो जाएगा जी? 180। अगर एक को जोड़ देंगे तो और क्या हो जाएगा? 181। ऑप्शन में रहेगा अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है? 180, 181, 120, इनमें से कोई नहीं। तो 181 को लगाना। अगर 181 दिया है तो, नहीं तो 181 नहीं दिया तो क्या रहेगा? ऊपर में 90 नीचे में 90, दोनों मिला करके 180। समझ रहे हो? ये अक्षांशीय रेखा है। तो अक्षांशीय रेखा देखो, ये हमारा अक्षांशीय रेखा है। अक्षांशीय रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमारा क्या होता है? एक अक्षांशीय रेखा। यह दो प्रकार का होता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश उसे कहते हैं जो हमारे भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर दिशा में खींची जाती है, उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश उसे कहते हैं जो कि हमारे भूमध्य रेखा के दक्षिणी के समांतर खींची जाती है, दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। उत्तरी अक्षांश की संख्या 90, दक्षिणी अक्षांश की संख्या 90, टोटल कुल हो जाएगा 180। क्लियर है? थोड़ा ठीक है। अब बात करेंगे अक्षांशीय रेखा की, तो हमारा अब उत्तर में है, दक्षिण में है। ठीक है, देखो ये हमारा कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। 0, 10, 20, 20 से 23.5, 23.5 डिग्री। 0, 10, 20, 23, 23.5 डिग्री। नीचे को बोलते हैं मकर रेखा, ऊपर को बोलते हैं कर्क रेखा और बीच को बोलते हैं भूमध्य रेखा। बताओ भूमध्य रेखा के ऊपर पर कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। नीचे भूमध्य रेखा के नीचे कौन सा रेखा? मकर रेखा। कौन से डिग्री पर? 23.5। ऐसे करते करते आओगे 20, 30, 40, 50, 60, 66, 66.5 डिग्री पर मिलेगा आप लोगों को। ऊपर मिलेगा आर्कटिक और नीचे मिलेगा अंटार्कटिक, उसको बाद में देखेंगे। ऊपर मिलेगा आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक 66.5 में। अभी हमारे बात है केवल कर्क रेखा तक बात करेंगे। ठीक है, कर्क रेखा तक क्लियर है? तो हमारा भारत देश कहां स्थित है जी? आप लोग का याद रखना, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह उत्तरी अक्षांश, इसीलिए जब भी शुरू होगा तो उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा, दक्षिणी से नहीं। इसीलिए उत्तरी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। कल और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
हेलो सर, रिकॉर्डिंग रोके नहीं है अभी तो जी।